सारी दुनिया नाश करती है मंजर इस्लाम पर, सारी कायनात नाश करती है और ऐसे नहीं करती है। हज़रात मोहतरम वहाँ हमारी अकीदत है, वहाँ हमारा ईमान है, वहाँ हमारा हज़रात मोहतरम नबी के अज़मत का पता चला है, नबी के हज़रात मोहतरम हमको हुस्न का पता चला, सिद्दीक़ की सखावत का पता चला है, उमर की अदालत का पता चला। तो बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने फरमा दिया है, ए लोगों ये तो माना कि ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया है, अहमद रज़ा ने इस्लाम बचाया। इस्लाम आला हज़रत ने बचाया। समझ रहे हैं आप? हर दौर में बड़े बड़े फितने आए और इंशाअल्लाह अल्लाह ने कोई ना कोई ऐसा मुजाहिद भेजा है कि बिस्तरा गोल करके हज़रात उसको दुनिया से नेस्त नबूद फरमा दिया है। करबला के मैदान में हुसैन आज़म, उधर यजीद, वो कहता मैं हक पर, हुसैन आज़म फरमाते हैं मैं हक पर। समझ रहे हैं आप? इस हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज आए, ख्वाजा फरमाते हैं मैं हक पर, पृथ्वीराज कहता मैं हक पर, बरेली में अशरफ अली कहता मैं हक पर, अहमद रज़ा कहते हैं मैं हक पर। निखार कर लो निखार। हज़रत इमाम हुसैन से करबला में कहा गया, ए हुसैन वापस चले जाओ, मदीना चले जाओ। तो हुसैन आज़म ने ललकार के कहा, यजीदी कुत्तों सुन लो, मैं वापस करने नहीं आया, इस्लाम को बचाने आया हूं। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? अच्छा आप बेजार तो नहीं है? बेदार है ना? हाँ, बड़े बड़े वीआईपी बैठे हैं, एक तो ऐसे बैठे हैं जैसे हमारी बरादरी से अलग है, बेचारे वो उधर दूर बैठे हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे, कहीं भी बैठे हैं मोहब्बत से सुन रहे हैं। आप अगर यहाँ आ जाओ तो और बढ़िया रहेगा। आका फरमाते हैं, हज़रात मोहतरम हदीस पाक और मुल्ला अली कारी मक्कबी ने उसकी नकल फरमाई है। और हज़रात वो नकल क्या है? सरकार मदीना के हज़रात मोहतरम बड़े चाहने वाले, बड़े चहीते मुल्ला अली कारी मक्कबी फरमाते हैं, बरोज़े क़यामत का दिन होगा, महशर का दिन होगा, अल्लाह अल्लाह एक आवाज़ आएगी, सरकार ये तुम्हारे कौन से चाहने वाले हैं, इनके चेहरे पे इतना नूर है। सरकार फरमाएंगे तुमको नहीं पता है, जब मेरा जलसा होता, खुदा का जलसा होता, अल्लाह वालों का जलसा होता, ये सबसे पहले आगे बैठता और आगे बैठने के बाद में उलमा का दीदार करता, इनके चेहरे को देखता, इनके हज़रात मोहतरम मोहब्बत को देखता। नबी फरमाते हैं जो जलसे में नेक काम में आगे रहेगा, जन्नत में भी वो आगे रहेगा। समझ रहे हैं आप? लेकिन हम खाने में आगे होते हैं, समझ रहे हो, सुनने में बहुत पीछे होते हैं। समझ रहे हैं? मैं भी संभल के आगे गांव है मुजफ्फरपुर, समझ, मुजफ्फरपुर चंदोसी रोड पे, बैजोई रोड पे, मौलाना क्या विद्वान साहब, मैं वहाँ पर पहुँचा, तकरीर की मैंने, और तकरीर करने के बाद में एक अनीस हैं, नौजवान हैं, उन्होंने कहा कि मौलाना आप पे नजराना माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। गालिबन वहाँ पर 1700 रुपये मुझ पे इनाम आए, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, 1700 रुपये आए। हज़रत मैंने कहा बहुत अच्छा, जो किस्मत का होता मिल जाता है। लेकिन अनीस ने कहा हज़रत तुमको पता नहीं है, अभी एक हफ्ता पहले यहाँ पर हज़रत रंडियाँ आई थी, तो नौजवानों के हाथ में नोटों की पूरी गड्डियाँ थी, और जब हज़रत मोहतरम उनका दिल चाहता, खड़े होने के बाद में नोट उसके ऊपर इस अंदाज से घुमाते, इस अंदाज से डालते, हज़रत उसका दामन भर जाता। मैंने कहा नादान सुन ले, वो पैसा दे के गुनाह खरीद रहे हो, यहाँ पैसे की जरूरत नहीं है, मोहब्बत रसूल की जरूरत है। महफिल में आओगे, बैठने वाला भी जन्नती है, सुनाने वाला भी जन्नती है। हज़रात मोहब्बत के साथ थोड़ा माहौल बनाइएगा, जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। शायर के कहता है, इसलिए मौत से डरते नहीं अहले सुन्नत, वो डरते हैं उधर वाले 24 है? अगर यहाँ हो तो हम डरते नहीं। अब 10 शहर के मजमे में तकरीर करते हैं, 20-20 शहर के 5-5 शहर के मजमे में हम डरते नहीं। समझ रहे हैं? मैं बताना वो चाहते, वो डरते होंगे, हम नहीं डरते। सुन्नी है हज़रात, और ऐसे टनाटन सुन्नी है जिसके पास। अच्छा एक बात बताइए, आपको यहाँ से काशीपुर जाना है, काशीपुर, और आपके पास में 100 रुपये हैं, तो अगर आप चाहें तो रोडवेज से जाएं, आप चाहें तो ट्रेन से जाएं, चाहें तो बाइक से जाएं, चूंकि आपके पास में मुकम्मल किराया है।
और आपको काशीपुर जाना है, आपके पास में 20 रुपए है तो आपको दिक्कत है, पता नहीं हजरात के पकड़े गए, टिकट हमारे पास में नहीं है तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हजरात, मैंने कहने का मकसद ये है, जब हमारे पास में जो है मोहब्बत ख्वाजा भी है, मोहब्बत साबिर भी है, मोहब्बत हुसैन भी है, मोहब्बत हसन भी है, मोहब्बत ज़ैनब भी है, मोहब्बत फातिमा भी है, मोहब्बत सिद्दीक भी है, मोहब्बत उमर भी है, मोहब्बत अली भी है, मोहब्बत ज़ैनुल आबिदीन भी है, हज़रत मोहब्बत इमाम अहमद रजा भी है। अरे वो इमाम अहमद रजा बरेली के चांद जो है, बरेली का दूल्हा जो है, बरेली की चट्टान जो है, इल्म की चट्टान है, उन्होंने कह दिया है मेरे चाहने वालों सुनो, बरोज़े क़यामत होगा तो नबी का मकाम ये होगा कि वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छिपाते जाएंगे। इसलिए मौत से डरते नहीं, अहले सुन्नत की मुस्तफा कब्र में दीदार करा देते हैं, मुस्तफा कब्र में दीदार करा देते हैं। और ये सदर बुश से कहो जानिबे बगदाद ना देख, ये सदर बुश से कहो जानिबे बगदाद ना देख, ये सदर बुश से कहो जानिबे बगदाद ना देख, है वहाँ गोश्त जो मुर्दों को चिल्ला देते हैं, है वहाँ गोश्त जो मुर्दों को चिल्ला देते हैं। मोहब्बत के साथ में अब जी लगा के दरूद पाक पढ़ के सुनाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदीना व शफीईना व हबीबीना व करीमीना व मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और खैर व बरकत के लिए दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा माँ और बाप की बख्शिश और निजात के लिए दरूद पाक पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदीना व शफीईना व हबीबीना व करीमीना व मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तुम ये समझ रहे हो हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बाप को पता नहीं है, तुम ये समझ रहे हो हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारी माँ को पता नहीं है। अरे वो माँ है जिसने 9 महीने तुझे शिकम में रखा है, तमाम जिंदगी माँ के कदमों को चूमता रहेगा, उनके पैरों को धो धो के अपने माथे पे अपने सर पर रखता रहेगा, तब भी माँ के मकाम को अता नहीं कर पाएगा। तू ये समझ रहा है तेरा बाप तुझको देख नहीं रहा। अरे इंतकाल कर गए तो क्या हुआ, दुनिया से चले गए तो क्या हुआ, तुमको छोड़ गए तो क्या हुआ, यहाँ से चले गए तो क्या हुआ। हज़रत मोमिन कभी मरता नहीं है, मोमिन इंतकाल करता है, मोमिन रुखसत हो जाता है, मोमिन दूसरी जगह बदल देता है। सरकारे मदीना फरमाते हैं ओ मेरे चाहने वालों, कब्रिस्तान से गुजरो तो अपने वालिदैन को सलाम करो। अच्छा ये बताइएगा, सलाम जिंदों को करते हैं मुर्दों को? जिंदों को करते हैं ना। तो सरकार को पता है, हमारे नबी को इल्म है कि मरने वाला हज़रात मोहतरम जब दुनिया से जाता है तो कुछ लम्हात के लिए, जब तक कि हम उसको कफन नहीं देते, जब तक कि हम उसको गुस्ल नहीं देते, जब तक कि हम उसको उठा के नमाज जनाजा नहीं पढ़ते, हत्ता कि हम उसको जो है जमीन के अंदर रखने के बाद में तख्ते नहीं देते हैं, हमारी नजर में मुर्दा रहता है। हज़रात मोहतरम उसको खींचो, उसको पता नहीं है, हाथ उठाओगे उसको पता नहीं है, सर घुमाओगे उसको पता नहीं है, टांग उठाओगे उसको पता नहीं है, गोलियां भर के गल बैठे दिलाओगे उसको पता नहीं है। लेकिन सरकार फरमाते हैं जब रूह निकालने वाला फरिश्ता हजरत इस्राइल रूह निकाल के ले गए तो अब वो मुर्दा हो गया है, अब वो मिट्टी हो गया है, अब वो बेजान हो गया है। लेकिन हज़रात जब तुम दफन करके बेटा वापस आ जाएगा, उसकी औलाद वापस आ जाएगी, रिश्तेदार वापस आ जाएंगे, कुनबे वाले वापस आ जाएंगे, कबीले वाले वापस आ जाएंगे, तमाम रिश्तेदार वापस आ जाएंगे। हज़रात तुम कब्रिस्तान से निकले, नकीरैन रूह लेकर के आ गए और जैसे कब्र में हज़रात नकीरैन ने उनके अंदर रूह को डाला, उन्होंने निकाला, इन्होंने डाला, तो जैसे दुनिया में था वैसे कब्र के अंदर है, वैसे ही वो कब्र के अंदर है। तभी सरकार फरमाते हैं
अपने कब्रिस्तान से जब गुजरो तो मुर्दों को सलाम करो। हज़रात, ये इंसान दो किस्म का होता है, हम जमीन पर हैं तब भी जिंदा। जुमला देखें, जमीन पर हैं तब भी जिंदा, जमीन में है तब भी जिंदा, जमीन पर भी जिंदा, जमीन में भी जिंदा। वो और है जो मर जाते हैं, जिनके हज़रात महतब न 10वां होता है, न जिनका तीजा होता है, न जिनका 40वां होता है, न जिनकी बरसी होती है, न जिनकी ससमाई होती है, हज़रात महतब उनका उरस होता है। अल्लाह तौफीक दे, तुमने हज़रात बाप की मोहब्बत में ये हज़रात ये बरसी कराई है। मैं दुआ करता हूँ, ए रब्बे कदीर परवरदिगार आलम, इस जिक्र जमील के सदके में मरने वाले को जन्नत में जगह अता फरमा। हदीस पाक सुनिए, सरकार फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हज़रात कि जब एक बेटा अपने बाप को दफन करता है, वो बाप जिसने खून पसीने की कमाई से अपने पेट को न खा करके, पेट में न खाया, अपनी औलाद को खिलाया, आज वो बेटा अपने बाप को कांधे पर रखकर कब्रिस्तान ले जा रहा है। समझ रहे हैं आप? कब्रिस्तान पहुंच गए आप, बाप को लेकर के जमीन के अंदर रख दिया, तुम लौट करके आ गए। लेकिन वही दानिश्वर बेटा अगर हाफिज़ कुरान है, कारी कुरान है, मुफ्तियाने किराम है, इल्म का जानने वाला है, इस्लामी सिपाही है, हज़रात मोहतरम जानता है नमाज का मकाम क्या है, कुरान का मकाम क्या है। हज़रात हदीस पाक के जुमले सरकारे मदीना ने इरशाद फरमाए, उसका तर्जमा सुन लीजिए। नबी फरमाते हैं जब सारे लोग वहाँ से चले जाए, सारे रिश्तेदार चले जाएं, जो बेटा घर में हाफिज़ कुरान है, बेटा कारी कुरान है, मुफ्तियाने किराम है, तो अपने बाप की कब्र पे हज़रात मोहतरम खड़ा रहे, और खड़ा होने के बाद में सब निकल जाए तो अजान पढ़ दे, और अजान पढ़ने के बाद में वहीं से 4 ढेले उठाए, यानी ढेले ढेले हम ढेले कह रहे हैं, 4 ढेले उठाए। वो ढेले उठाने के बाद में पहली मर्तबा 3 मर्तबा जो है वो दरूद शरीफ को पढ़े, दूसरे ढेले पे हज़रात फिर दरूद शरीफ को पढ़े, और बीच में जो है वो 3 मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कह के उस पर दम कर दे। और दम करने के बाद में बाप के दाहिने हाथ की तरफ, दाने बाजू की तरफ, दानी करवट की तरफ सरहाने ढेला रख दे। दूसरे ढेले पे यही तरीका करे, पहले 3 मर्तबा दरूद शरीफ, फिर कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मर्तबा, फिर दरूद शरीफ, फिर पढ़ने के बाद में ढेले पे दम कर दे, फिर बाप के बाएं जानिब को रख दे, सरहाने की जानिब रख दे, फिर 2 ढेले इसी अंदाज में बाएं जानिब से हज़रात होंगे तो फारिग होने के बाद में बाएं की तरफ, पहलू की तरफ, कदमों की जानिब में यही अमल करे। 3 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े, 3 मर्तबा कुल हुवल्लाह पढ़े, और पढ़ने के बाद में बाप के हज़रात कदमों के दाएं बाएं रखते, रखने के बाद में ये तो घर को चला आएगा, ये तो काम में लग जाएगा, मेहमानों में लग जाएगा, रिश्तेदारों में लग जाएगा, अपने ससुरालियों में लग जाएगा, गुंडे कबीलों में लग जाएगा। लेकिन जब नमाज़े मगरिब की अज़ान होती है, कारी गुलाम मुरसलीन जो है जब अज़ान पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों उसकी कब्र को रोशन कर दो, उसकी कब्र को रोशन कर दो। हज़रात अब दाना फरमाते हैं, पढ़े लिख के फरमाते हैं, ये उलमाए किराम फरमाते हैं, हज़रात मोहतरम रोशन इतनी कब्र हो जाती है जैसे अज़ान मगरिब को पढ़ दिया, पढ़ने के बाद में हज़रात इमाम साहब ने नमाज मगरिब को अदा किया, अदा करने के बाद में ये अपने कामों काज में लग जाते हैं। हज़रात मोहतरम ये अपने जो है नमाज के बाद में पीने में लग जाते हैं। हज़रात बहुत अच्छे टाइम पे हमारे साजिद भाई जो हैं ये चाय लेकर के आए हैं, चाय भी पीते रहिएगा, मोहब्बत नबी का जाम भी पीते रहिएगा। हज़रात महतरम ये तो लग गए, अब नूर आना शुरू हो गया, नूर आ रहा है कब्र में, रोशनी आ रही है कब्र में, उजाला आ रहा है कब्र में। हज़रात महतरम इंतजार हो रहा है कब्र में, सरकार मदीना का वो गुलाम लेटा हुआ है, सो रहा है कब्र में। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों कब्र में
उजाला कर दो, कब्र में रोशनी कर दो, कब्र को रोशन कर दो। इतना नूर आ गया, इतनी रोशनी आ गई, इतना उजाला आ गया कि मरने वाला कहता है मैंने कोई ऐसा अमल तो ना किया था, ऐसा कोई मैंने वजीफा ना पढ़ा, मेरी कब्र को रोशन कैसे हो गई, मेरी कब्र उजाले वाली कैसे हो गई, मेरी कब्र में इतना नूर कैसे आ गया। हज़रत मोहतरम कान में आवाज आती है, जिस कमाई से तूने अपने बेटे को हज़रत मोहतरम नबी का गुलाम बनाया है, नबी का वफादार बनाया है, नबी का शराई बनाया है, नबी का पेकर बनाया है, उसी बेटे ने कुरान पाक पढ़ के यहाँ पर ढेले रख दिए हैं। अल्लाह ने कुरान पाक की बरकत से तेरी कब्र पे उजाला कर दिया है। हज़रात अभी हमने जाना ही कहाँ है, कोई लंबी बात नहीं है। कुल हुवल्लाह मैं समझता हूँ सबके याद है, कुल हुवल्लाहु अहद सबके याद होता है। दरूद शरीफ बड़ी नहीं है हज़रात, छोटी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सबके याद है। नहीं है हज़रात तो हमारे उलमा बैठे हुए हैं, ये मस्जिदों के इमाम है। हज़रात मोहतरम इनके पास पहुँचिएगा और पहुँचने के बाद में कहिएगा हज़रात आप हमारे इमाम हैं, हम तुम्हारे मुक्तदी हैं, तुम नाइब हो, हम तुम्हारे गुलाम हैं, हमको दरूद शरीफ बता दीजिए। हज़रात मोहतरम अरे यही पैगाम, यही हज़रात मोहतरम जो मनसब है, यही जो मकसद है, यही मतलब है। हज़रात मदीने वाले आका ने हज़रत मोहतरम हज़रत अरकम के मकान पे मदरसे की शक्ल में रखा और रखने के बाद में बता दिया मस्जिद से पहले मदरसा है, मस्जिद से पहले मदरसा है। मदरसा न होता हज़रात हमको पता नहीं, मदरसा न होता पता नहीं कुरान कैसा है, पता नहीं हमको हज़रात नमाज फजर क्या है, पता नहीं नमाज जोहर क्या है, पता नहीं नमाज असर क्या है, पता नहीं नमाज मगरिब क्या है, पता नहीं नमाज ईशा क्या है, ईदैन की नमाज क्या है, जुमे का फर्क क्या है, माँ का मर्तबा क्या है, बाप का मकाम क्या है, रिश्तेदारों के सलूक क्या है, रिश्तेदारों के हज़रात आदाब क्या है, ये कौन सिखा रहा है? ये मस्जिद नहीं बताती है, बताता है तो रसूलुल्लाह का मदरसा बताता है। अच्छा के लाल फरमाते हैं ए लोगों सुनो, मस्जिद में जाने वाला वो खुदा का मेहमान होता है और मदरसे में जाने वाला मुझ मोहम्मद का मेहमान होता है। हज़रात ये मदरसा है, मदरसा मदरसे से पता चलता है। इनके पास पहुंचिएगा, पहुंचने के बाद में हज़रात नमाज को सही करिएगा, गुस्ल के फ़राइज़ सही करिएगा, हज़रात सुन्नत और वाजिबात को पहचानिएगा, माँ बाप के मर्तबे पहचानिएगा। मैं बताना ये चाहता हूँ प्यारे, आज की जो महफिल पाक है आप समझ रहे हो, ज़ाहिरी एतबार से हमारे वालिद साहब जो हैं वो कब्रिस्तान में है। ज़ाहिरी एतबार से मैं तो माना कि कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, कब्रों के हज़रात मोहतरम ज़मीन के अंदर हैं, लेकिन प्यारे सुनो ये गुलामे नबी है, गुलामे नबी, ये गुलामे नबी है, नबी के वफादार हैं, नमाजी हैं, हज़रत मोहतरम परहेज़गार हैं, ईमान वाले हैं। आमिना के लाल फरमाते हैं सारी कायनात में सबसे बड़ा अगर कोई रिश्ता है तो इस्लामी है। सबसे बड़ा कौन सा रिश्ता है? इस्लामी रिश्ता है। समझ रहे हैं आप कोई समझता है कि हम पठान हैं तो बड़े हज़रात मोहतरम रुआब और दबदबे वाले हैं, हम फला बरादरी से हैं तो बड़े रुआब और दबदबे वाले हैं, फला कबीले से हैं तो बड़े रुआब और दबदबे वाले हैं। अगर ये होता तो हमारे नबी से बड़ा कौन खानदान है, हमारे नबी से शान वाला कौन है, हमारे नबी से इज्जत वाला कौन है, हमारे नबी से सादिक कौन है, हमारे नबी से हज़रत अमीन कौन है। लेकिन सरकार फरमाते हैं ए लोगों सुनो, हज़रत मोहतरम सबसे बड़ा अगर कोई रिश्ता है तो मज़हब इस्लाम का है, कलमा नबी का है। रसूलुल्लाह के ऊपर जो कलमा तुम पढ़ रहे हो उस कलमे का रिश्ता सबसे बड़ा है। सरकार फरमाते हैं वो ज़ाहिरी एतबार से तुम्हारा बाप हो, तुम्हारी माँ हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो, कुनबे कबीले वाला हो, इस्लाम का हज़रत मोहतरम कोई भी चाहने वाला हो, वो ज़ाहिरी एतबार से जो है वो कब्र में है और हकीकत में तुम्हारे दिलों में है। कभी कभी आप सुनते हो कि हमारे बाप काम में आए, कहा बेटा कुरान खानी करवा दो, सुना ना कभी होता है।
अभी परसों कल कल हम लोग जो थे अपने ही घर पे हमारे भतीजे के यहाँ पर महफिल पाक थी और बहुत बड़ा वहाँ पर जलसा हुआ था। अरे कैफ हजरत, तो हमारे भाई साहब का इंतकाल हो गया है, तो उनका बेटे ने कहा चचा आज से 3 दिन पहले वालिद साहब ने, मेरे अब्बा ने मुझे ख्वाब में बशारत दी है कि बेटा मेरे नाम की कुरान खानी करा दो। जुमला सुने, क्या कर दें? कुरान खानी करा दें। तो पता ये चला जब मरने वाला, इंतकाल करने वाला तुम्हारी नजरों से जो ओझल हो चुके हैं, तुम्हारी नजरों से जो गायब हो चुके हैं, तुमसे मुंतकिल हो चुके हैं, उसने ख्वाब में आए और आने के बाद में कहा ए बेटे मेरे नाम के ख्वाब, मेरे नाम की कुरान खानी करा दे, मेरे नाम का फातिहा लगवा दे, मदरसे में थोड़ा पैसा दे दे, मस्जिद में थोड़ा पैसा दे दे, रिश्तेदारों गरीबों में कोई हो तो रिश्तेदार में अगर कोई गरीब हो उसको लिबास पहना दे, उसको कपड़ा दे दे, उसको खाना दे दे। पता ये चला है कि मरने वाला ज़ाहिरी एतबार से हमसे दूर है, हकीकत में हमारे ख्वाब और ख्याल में है। अच्छा एक बात हो, मरने वाले को जिस हाल में देखोगे वो उसी हाल में होगा। सरकार मदीना की हदीस से पाक है, अपने मरने वाले को अगर तुमने अज़ाब में देखा है तो तुमको चाहिए फौरन उसके नाम पे ईसाल करो, समझ रहे? और अच्छे उसमें देखा है तब भी उसके लिए ईसाल करो। लेकिन फर्क इतना है प्यारे कि वो जो है ज़ाहिरी एतबार से जो हम देख रहे हैं तो हजरात कि हमारा बाप अच्छे में है, हमारी वालदा अच्छी जगह पर है, हमारा भाई जो है वो हजरात उसके ऊपर अजाब हो रहा है, अल्लाह अल्लाह बरादरान इस्लाम, तो तुम समझो कि हजरात जो गुनाह की जगह है जो उसको अजाब में है उसी के लिए ईसाल करेंगे। नहीं नहीं हजरात मोहतरम बरादरान इस्लाम, जब मरने वाले की जानिब से बशारत हो जाए, तुम्हारे ख्वाब में आ जाए, उसके नाम से ईसाल कर दो, ना आए तब भी कर दो। और हम सुन्नी करते हैं, इंतकाल के बाद में कुरान मस्जिद में हो रहा है, इंतकाल के बाद में दाएं बाएं बैठ करके अभी बाप का इंतकाल हुआ है, फोन कर दिया कारी गुलाम मुरसलीन को, हजरत जो हजरत 10 बच्चों को भेज दो, पहले की लड़कियां आ गई और आने के बाद में कुरान पाक हमारे मरने वाले के दाएं बाएं बैठ करके कुरान अजीम हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये कुरान कैसा है बरादरान इस्लाम, जितना पढ़ोगे सवाब मिलता है, सुनने वाले को सवाब, देखने वाले को सवाब, छूने वाले को सवाब। आका फरमाते हैं ओ मेरे चाहने वाले मायूस मत होना, तुम्हारे दरमियान से कोई इंतकाल कर जाए उसके नाम से कुरान पढ़ के बख्श दो, फिर मैं उसके गुनाहों को नहीं देखता हो, कुरान पाक की बरकतों से मरने वाले को जन्नती बना देता हो। ये कुरान है। अच्छा कुरान से बेहतर कोई किताब तुम्हारी नजर में है? कोई अखबार आता है, कितनी खतरनाक न्यूज हो, कितनी उम्दा न्यूज हो, एक बार पढ़ोगे दिल नहीं भरेगा, 2 बार पढ़ोगे दिल भर जाएगा, तीसरी बार पढ़ोगे बिल्कुल उपचा जाएगा, अब नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे? लेकिन वाहरे कुरान है। बोलो बोलो जी लगा के कह दो, जरा लहक के कह दो या रसूल अल्लाह, ये कुरान वो है जब जब पढ़ोगे ईमान ताजा हो जाएगा, पढ़ने वाले को भी सवाब है, सुनने वाले को भी सवाब है और मरने वाले का भी जन्नती मकाम है। आखिरी बात बता के तकलीफ खत्म कर रहा हूँ मैं। मदीने की गलियां हैं, मदीने की सरजमीन है, मेरे सरकार सरवरे कायनात काशाने नबुव्वत से निकले, यानी अपने हुजरे से निकले और निकलने के बाद में हज़रत मेरे सरकार सरवरे कायनात ने नमाज फजर को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में इरशाद फरमाते हैं ओ मेरे चाहने वालों, जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाओ, जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाओ। सरकार के मुल्क के शाम से रात के वक्त में माल तिजारत से फारिग होकर के आए थे, जैसे वो आए फजर के वक्त हो गया, आंख ना खुली, तवज्जो से सुने मेरी बात और तकलीफ खत्म, समझ रहे आप? मुल्क के शाम से आए थे, रात के किसी वक्त में आए, 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे फजर के लिए आंख ना खुल पाई। हजरात उधर सरकार मदीना ने फजर की नमाज को पढ़ाया, सारे सहाबा को मस्जिद नबवी में जमा कर लिया। कुरान की अजमत बता रहा हूँ प्यारे, कुरान की अजमत, बस बात जब आ गई तो बता रहा हूँ। हजरात सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। वो सहाबी है जब आँख खुली नींद टूटी
तो देखा कि सूरज निकलने में चंद मिनट बाकी हैं। आप दौड़ते हुए मस्जिद नबवी में आ रहे थे, भागते हुए मस्जिद नबवी में आ रहे थे। हज़रात जैसे ही दाहिना कदम अल्लाह के नबी के सहाबी ने मस्जिद नबवी की पैरी पे रखा और रखने के बाद में दूसरा पैर उठाने वाले ही थे, उसको हज़रात अंदर लाने वाले ही थे। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। आज हम तुमसे कहते हैं भाई उधर से इधर बैठ जाओ, तो तुम उठने को तैयार नहीं। समझ रहे, पता नहीं कुछ चंदा वसूली करेंगे, क्या करेंगे, समझ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरे कैफ हज़रात वहीं पर बैठ मस्जिद नबवी के अंदर, और एक और वहीं पर बैठ गए। अब हिम्मत नहीं है कि अंदर पहुंच जाएं, ताकत नहीं है कि अंदर पहुंच जाएं। नमाज फजर को पढ़ा करके हज़रात मेरे सरकार सरवरे कायनात मिंबर पर पहुंचे, दुआ मांगी और मांगने के बाद में मिंबर पर आका पहुंचे। आका पहुंचे। हज़रात तुम तारीफ तो सुनो, सरकार की नेमतें तो सुनो, सरकार का हज़रात मोहतम कसीदा तो सुना करो। इन उलमा इकराम से ईमान ताज़ा हो जाएगा। अरे तुम्हारे में मेरे सरकार एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन 3 रात नुकीले पत्थर पे अपनी पेशानी को रख करके सारों कतार रो रहे हैं। रोने की वजह क्या है? सरकार बैठे हैं मक्का के हरम में, सरकार बैठे मक्का के चौक में। हज़रत जिब्रील आ गए, आने के बाद में नबी को सलाम कर लिया और सलाम करने के बाद में आका इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील तुम कहां से आ रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह आज मैं जहन्नम के करीब से आ रहा हूं, जहन्नम के करीब से आ रहा हूं। हज़रात सरकार मदीना इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील तुमने जहन्नम में क्या देखा? कहा या रसूल अल्लाह मैंने आदम के बाद ईसा से लेके हजरत शीश से लेकर हजरत ईसा तक के तमाम पैगंबरों की उम्मत को, मर्द औरतों को, नौजवानों को, नौजवान बेटियों को जहन्नम में जलते हुए देखा, अजाब होते हुए देखा। सरकार मदीना का हज़रात दिल जो है बेबाक हो गया। हज़रात तुम्हारे गम में सरकार मदीना जो है बरादरान इस्लाम आंसू निकाल रहे हैं। और जब इस हदीस पाक के ऊपर नजर जो है बरेली के इमाम अहमद रजा की पहुंची, इल्म की चट्टान की पहुंची, बरेली की शान, मदीने का गुलाम हज़रात बरेली है और क्या पुकारता है, या हबीबी या रसूल अल्लाह, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। कहा नूह की उम्मत को देखा, सुलेमान की उम्मत को देखा, हारून की उम्मत को देखा, ईसा की उम्मत को देखा, मूसा की उम्मत, तमाम पैगंबरों के नाम बताए। सरकार फरमाते हैं जिब्रील कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में जलते हुए देखा। सुन्नियों जब इतना कहा जिब्रील कब कपा गए, खड़े हैं आका की बारगाह में। अगर मैं ये कहता हूँ हाँ आका जलते हुए देखा, सरकार का दिल टूट जाएगा। आमिना के लाल का दिल जो है हज़रात मोहतरम टूट जाएगा। और आमिना का लाल जो है वो दिल तोड़ने नहीं आया, टूटे दिलों को जोड़ने आया है। अल्लाह अल्लाह। हज़रात जिब्रील कहते हैं अगर मैं मना करता हूँ तब भी झूठ है, और सच बताता हूँ तो नबी के दिल पे ठेस है। क्या करूं? सरकार ने इरशाद फरमाया जिब्रील खामोश खड़े हैं। फिर फरमाया जिब्रील जवाब न दिया, खड़े हैं। तीसरी मर्तबा कहा सरकार ने जिब्रील बताते क्यों नहीं हो, मेरी उम्मत के लोग भी जहन्नम में हैं। तो बड़े अदब के साथ कह रहे हैं हाँ आका तुम्हारी उम्मत के लोग भी जहन्नम में जलते हुए मैंने देखा। अल्लाह अल्लाह इतना सुना है सरकार ने, मक्का मदीने की गलियों को छोड़ दिया सरकार ने, पहुंच गए पहाड़ों के माबैन। रिवायत में आता है कि ये पहाड़ मदीने के करीब हैं, मदीने के करीब हैं। सरकार मदीना सरवरे कायनात चलते चलते पहुंच गए पहाड़ों के माबैन, और एक खो में, एक जगह में अपनी पेशानी को रब की बार रख दिया कि देखने सजदा करने वाला है, देखने वाला रब्बुल आलमीन है। एक दिन रोए, 2 दिन रोए। अच्छा वहीं पे चरवाहा बकरी चराने आता था,
समझ रहे हैं आप? बकरी चराने आता था, उसी पहाड़ के करीब से गुजरता था। लेकिन जिस दिन से मुस्तफा रो रहे हैं, बकरियों का पूरा रेवड़, पूरी कतार, पूरी जमात बकरियों की शान के साथ में घर से खुल के आती है। और जब पहाड़ आता है तो पूरी कतार रुक जाती है। हजरात चरवाहा जो हाथ में सोटा होता है, डंडी होती है, असा होता है, बार बार बकरियों के मारता है। लेकिन बकरियां गर्दन हिला के मना करती हैं, हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरात मोहतरम, ये बार बार पीट रहा है, लेकिन बकरियां सर को हिला के मना कर रही है और बार बार कह रही है, ए नादान, इतने मीठा रोना आज तक हमने सुना ही नहीं। ये रोने वाला कोई आम इंसान नहीं है, अगर है तो आमिना का लाल है। जब दिल भर जाता तो बकरियां आगे बढ़ जाती। हजरात चरवाहा हैरान है कि घर से आती हैं, दौड़ती बकरियां आती हैं, भागती हुई आती हैं। इन पहाड़ों की माबैन आन के बकरियां रुक जाती हैं। हजरात मोहतरम बरादरान इस्लाम, उसने कान लगाकर सुना तो आवाज तो आ रही है, लेकिन रोने वाला नजर नहीं आ रहा। पता नहीं कौन है, कहाँ है। हजरात मोहतरम, मेरे सरकार एक दिन, 2 दिन नहीं, 3 दिन 3 रातें तुम्हारे गम में रोते रहे, तुम्हारी याद में रोते रहे, तुम्हारी मोहब्बत में रोते रहे। जबान पे क्या था ये नहीं था, ये परवरदिगार मेरे बेटे को बख्श दे, मेरी औलाद को बख्श दे। बल्कि नबी की ज़बान पे क्या था, या हबीबी या रसूल अल्लाह, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सरकार 3 दिन 3 रातें तुम्हारे गम में रोते रहे। ए सुन्नियों, जब जलसा होता है तुम भाग जाते हो, जलसा नबी का होता है तुम आराम से सो जाते हो। नबी का जलसा होता है तुमको नींद कैसे आ जाती है, करार कैसे आ जाता है। नबी की मोहब्बत का आवाज तुम पैगाम सुनने के बाद में कैसे तुम्हारे दिल को बर्दाश्त हो जाता है। होना तो ये चाहिए था 1 दिन 2 दिन नहीं, तमाम दिन तमाम रात अगर नबी का जिक्र होता रहे तो बैठ के अदब से सुनते रहो, अदब से बैठ के सुनते रहो। ये मकाम होना चाहिए था, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। हजरात बहरकैफ बरादरान इस्लाम, तुम्हारी खातिर नबी 3 दिन रोए। बताना ये चाहता हूँ प्यारे में, अगर बात यहाँ बढ़ाई तो और आगे बढ़ जाएगी, वहीं पर पहुंची पलट करके। मैं मोहब्बत रसूल की बात बता रहा हूँ। आज तुम्हें कितना ख्याल है नबी के जलसे का, तुमको ख्याल कितना है हजरात मोहतरम बरादरान इस्लाम इस महफिल का। कोई परवाह नहीं, खाने में सबसे आगे होते हो, हम भूखे न रह जाएं। हजरात अरे होना ही चाहिए, रोटी मिले न मिले नबी का जलसा मिल जाए, खाना मिले ना मिले नबी की हदीस पाक गुलाम रब्बानी की ज़बान से सुन ले, शायर इस्लाम का कसीदा सुन के अपने मुर्दा दिल को नूर वाला बना ले, तो नबी भी राजी हो जाएंगे, हमारा खुदा भी राजी हो जाएगा। सरकार कहाँ है? मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाया, जो जहाँ पर है वहीं पर बैठ जाएं। कहा बिलाल कहाँ है? बिलाल अल्लाह अल्लाह बिलाल हैं। ये आजान पढ़ने वाले भी हैं और तकबीर कहने वाले भी हैं, ये मुअज्जिन भी हैं और ये मुकब्बिर भी हैं। बरादरान इस्लाम कहा बिलाल कहाँ है? बिलाल सामने है, लेकिन हज़रत क्या नबी को पता नहीं है बिलाल कहाँ है? नबी को मालूम नहीं है बिलाल कहाँ है, लेकिन हज़रत सहाबा की महफिल में सरकार बताना चाहते हैं बिलाल जहाँ है खड़े हो जाए, जहाँ है खड़े हो जाएं। बिलाल खड़े हो गए, अर्ज करते हैं आका गुलाम हाजिर है। मेरे सरकार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बिलाल मेरे करीब आ जाओ। तारीख बताती है बिलाल आगे बढ़े, सरकार फरमाते हैं बिलाल और करीब आ जाओ, ये बिलाल और आगे बढ़े, नबी फरमाते हैं बिलाल और करीब आ जाओ। अल्लाह अल्लाह, आज बिलाल की किस्मत की मेराज हो रही है, आज बिलाल का नसीबा जाग रहा है, आज बिलाल का मुकद्दर जो है वो उरूज पर है। नबी बुला रहे हैं, बिलाल आगे बढ़ रहे हैं, इतना करीब हो गए, इतना करीब हो गए कि बिलाल का पैर नबी के पैर मस हो गया। जैसे सरकार ने पेशानी को चूम लिया, नबी बिलाल की पेशानी को चूम ले, समझ लो किस्मत की मेराज हो गई। बोलो सरकार फरमाते हैं बिलाल आज रात मैंने ख्वाब देखा है,
वो ख्वाब के ऊपर मुझको बात याद आ गई कि हम भी अपने मरने वाले को देखते हैं। सरकार ने क्या फरमाया, बिलाल आज रात मैंने ख्वाब देखा है। ख्वाब आका बता दीजिए कौन सा ख्वाब देखा है। सरकार जल्दी बता दीजिए, दिल को करार नहीं आ रहा। आका जल्दी बताइए कौन सा ख्वाब देखा है। नबी फरमाते हैं, बिलाल आज रात मैंने तुम्हारा नाम जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा है। जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा है। इतना कहा बिलाल की हज़रत किस्मत चमक गई। लेकिन हज़रत बिलाल के आंसू निकल आए। प्यारे, आंसू दो वजह से निकलते हैं, या तो खुशी में निकलते हैं या फिर गम में निकलते हैं। सरकार फरमाते हैं, बिलाल तुमने जन्नत का नाम सुना, अपना नाम लिखा हुआ सुना और तुम्हारी आंख में आंसू। अर्ज करते हैं, आका ये मोहब्बत का आंसू है, आका ये प्यार का आंसू है। ये आका तुमने सुना दिया है, बिलाल तेरा नाम जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा। आका मेरे दिल से बर्दाश्त ना हो सका, मैं सह ना सका, इसको बर्दाश्त ना कर सका। आका मैंने खुशी का जुमला सुना तो आंखों से मोहब्बत के आंसू निकल आए। सरकार फरमाते हैं, बिलाल ये तो बताओ तुम काम क्या करते हो, कौन सा ऐसा अमल है तुम्हारा जो अल्लाह ने तुम्हारा नाम जन्नत के दरवाजे पर लिख दिया है। बस बिलाल की मोहब्बत सुनिएगा और हज़रत फिर अपनी जिंदगी पर नजर डालिएगा। सरकार ने फरमाया, बिलाल काम क्या करते हो। आज हमसे अगर पूछे कोई तो हम तो यही कहेंगे अपने भाई का जमीन अगर इतनी होती है तो हम चाहते हैं कि और कम हो जाए। मकान हज़रत मोहतरम अगर 100 गज का है तो हम चाहते हैं कि हमारी तरफ 91 फीट आ जाए, उसकी तरफ जो हज़रत मोहतरम 49 रह जाए। बरादरान इस्लाम, भाई के माल को हड़पने के चक्कर में हो। सरकार फरमाते हैं, बिलाल काम क्या करते हो। करते हैं, आका जब तुम नमाज ईशा पढ़ाने के बाद में काशाने नबूवत में चले जाते हो, आका बिलाल को नींद नहीं आती। बिलाल को नींद नहीं आती। सरकार फरमाते हैं, बिलाल क्यों नींद क्यों नहीं आती है कि बिछाने को चादर नहीं है, ओढ़ने को चादर नहीं है। हज़रत सरकार ने इतना इरशाद फरमाया, अर्ज करते हैं, आका बिस्तर हो ना हो, मस्जिद नबवी की ये चटाई है, अगर नींद आए तो मैं इस पर सो जाता, लेकिन आका नींद नहीं आती है। सरकार फरमाते हैं, फिर क्या करते हो। आका आधी रात तक मैं कुरान अज़ीम पढ़ता हूँ। चल के बोलो सुभान अल्लाह। आधी रात तक मैं कुरान अज़ीम पढ़ता हूँ और आधी रात के बाद में नफिल नमाज पढ़ता हूँ। और आका जब तुम किस्मत का आका जब तुम जो है काशाने नबूवत से निकल के आते हो, बिलाल देखता है तो बिलाल की किस्मत की मेराज हो जाती है। मोहब्बत देखिएगा बिलाल की। आधी रात कुरान, आधी रात नमाज़ी नफिल। और आका जब तुम नमाज फजर पढ़ाने आते हो और मेरी आंखें तुमको देखती है, किस्मत की मेराज हो जाती है। नबी फरमाते हैं, बिलाल यही वजह है कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम की बरकतों से जन्नत के दरवाजे पर लिख दिया है। सरकार फरमाते हैं, बिलाल वो देखो सामने एक झोपड़ी है, वो देखो सामने झोपड़ी है, उसमें एक ज़ईफ़ा है, उसको बुला करके लाइए। का एंड चल रहा है, समझ रहे हैं। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले मस्जिद नबवी के बाहर पहुंचे, वहां पर जहां सरकार ने इशारा किया था वहां पर पहुंचे। कौन? हजरत बिलाल। और जाकर के हजरत क्या देखते हैं, एक बूढ़ी है हजरत जिसके चलने में बरादरान इस्लाम दिक्कत और दुश्वारियां हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं। बूढ़ी हजरत मोहतरम हड्डियां हैं, सफेद चेहरे पे हजरत, सर पे बाल हैं, उनके माथे पर सिलवटें पड़ी हुई हैं। बिलाल फरमाते हैं, जैसे अंदर पहुंचा जाकर के मैंने देखा तो क्या देखा, हजरत टूटी चटाई पर बैठ करके वो शरीफा हाथ में तस्वीर लेके अल्लाह रसूल की याद में बैठी है। रसूलुल्लाह की याद में बैठी है। आजकल की हमारी बूढ़ी औरतें हैं, ये इनको बहुओं से लड़ने की फुर्सत नहीं है, समझ रहे हैं आप। घर की आग बुझ जाती है कुछ जगहों की, लेकिन सास बहू की लड़ाई नहीं बुझती है। अल्लाह अल्लाह। बरादरान इस्लाम, अगर इस बहू ने बरादरान इस्लाम अपनी सास को अगर माँ समझ लिया होता कभी लड़ाई ना होती, और सास ने अपनी बहू को बेटी तस्लीम कर लिया होता कभी लड़ाई ना होती। ए बूढ़ी माँ जरा ख्याल कर ले, जब तेरी बेटी थी तो उससे कितने नाज और नखरे तू उसको उठाती है, जो जिद करती उसको पूरा कर देती। यही तसव्वुर कर लेती, मेरी बेटी चली गई, अल्लाह ने दूसरी बेटी को भेज दिया है। लेकिन
हजरात उसको लड़ाई से फुर्सत है, सुबह को 8 बजे उठती है, सो करके बर्तन वहां पर पड़े हैं, अभी चाय नहीं बनी है, हजरत रोटी इतनी मोटी बना दी है, नमक इतना डाल दिया है, नमक कम कर दिया है। हजरत मोहतरम खाने का वक्त आता है तो कहती है हजरत इसमें नमक कम है, खाना हजरत ठंडा दे दिया पहले का। वो सरकार मदीना के बिलाल इरशाद फरमाते हैं, मैंने जाके देखा ज़ईफ़ा है, ज़ईफ़ा हजरत देखा मैंने, हाथ में तस्वीर है, अल्लाह रसूल की याद में मशगूल है। बिलाल फरमाते हैं मैंने ऊपर को देखा तो जो छत थी ना, छत वो लेंटर की नहीं थी, छप्पर की नहीं थी, हजरात काय से पटी है वो सुनिए, हुजूर की टहनियों से, हुजूर की टहनियां हैं, ना तो शोहर है ना कोई बेटा है, ज़ईफ़ा अकेली वाहिद है, ज़ईफ़ा समझ रहे हैं आप, तने तन्हा मदीने के अंदर। बरादरान इस्लाम तारीख बताती है कि उस जमाने में, उस वक्त में उससे बड़ा कल्लास कोई मदीने में ना था, उससे बड़ा मुफलिस कोई मदीने में ना था, उससे बड़ा गरीब कोई मदीने में नहीं था। हज़रत बिलाल फरमाते हैं मैंने ऊपर को देखा तो पत्तों से उसकी छत पटी हुई है, और मैंने दीवारों को देखा तो हुजूर की टहनियां खड़ी है। अल्लाह अल्लाह, मैंने जाकर सलाम किया, बूढ़ी ने सलाम का जवाब दे दिया। मैंने कहा माँ, ए माई, तुझको आमिना के लाल ने याद फरमाया है, मदीने वाले ने बुलाया है। बिलाल कहते हैं मैंने नबी का नाम लिया तो बुढ़िया में जवानी आ गई। नबी का नाम सुनते ही तारीख तो यूं बताती है, शायर तो यूं कहता है कि जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जब उनका नाम आए तलब जाना चाहिए। और तुम हो, एक गैर मुस्लिम ने कहा है, हिंदू शायर ने कहा है, या हबीबी या रसूल अल्लाह, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, तुमको तो उस दयार पे मर जाना चाहिए, तुमको तो उस दयार पे मर जाना चाहिए। हजरात बिलाल फरमाते हैं मैंने ज़ईफ़ा का हजरात कमरे में पहुंचकर नबी का नाम लिया, जवानी आ गई, और माँ से प्यारी कोई दुनिया में चीज नहीं है। शायद तो यूं कहता है कि जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, यानी माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। और ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। बिलाल कहते हैं नबी का नाम लिया, ज़ईफ़ा खड़ी हो गई और दौड़ती हुई आमिना के लाल की बारगाह में आ गई। नबी की बारगाह में आके सलाम अर्ज किया। सरकार फरमाते ज़ईफ़ा अंदर आ जाओ, करीब आ जाओ। पहुंच गई सरकार मदीना की बारगाह में। सरकार फरमाते हैं ज़ईफ़ा और करीब आ जाओ। ये और करीब पहुंची, बस मेरे भाई 2-4 मिनट की बात हो रही है। बिलाल की ये रिवायत, ये उनका पैगाम मैं आपको सुना रहा हूँ जो मुस्तफा ने दिया था। ज़ईफ़ा नबी के पास पहुंची, सलाम पेश कर दिया, नबी ने सलाम का जवाब दिया। इरशाद फरमा ज़ईफ़ा करीब आ जाओ। ये आगे पहुंची और पहुंचने के बाद अर्ज करती हैं आका मुझको याद किया है। सरकार फरमाते हाँ हाँ तुमको याद किया, लेकिन और करीब आ जाओ। ज़ईफ़ा और करीब पहुंची। सरकार फरमाते ज़ईफ़ा आज रात मैंने तेरा नाम जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा है। अल्लाह अल्लाह मचल के कह दो सुभान अल्लाह। ए ज़ईफ़ा आज रात मैंने तेरा नाम जन्नत के दरवाजे पे लिखा देखा है। सरकार मदीना की बारगाह में ज़ईफ़ा ने कहा आका कोई ताजवर कहता नहीं मानती, बादशाह कहता नहीं मानती, रुआबे तत्तबे वाला कहता नहीं मानती, आका मैंने तस्लीम कर लिया है, इसलिए कि मदीने वाले ने बता दिया है। सरकार फरमाते हैं ज़ईफ़ा ये तो बता दो तुम काम क्या करती हो, कौन सा अमल है ऐसा। जब इतना कहा तो ज़ईफ़ा की आंखों में आंसू निकल आए। ए मेरी माँ बहनों, मोहब्बत का जुमला आप सुन लो, तकरीर खत्म हो रही है। सरकार ने फरमाया काम क्या करती हो। अर्ज किया आका ये जो चादर ओढ़े हुए हूँ आका इसको देखिएगा। सरकार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना इरशाद फरमाया
ज़ईफ़ा ने चादर खोली तो कई जगह पर पहबंद लगे हुए हैं, और पहबंद सुई धागे से नहीं है, खजूर और बबूल के कांटों से लगे हैं। हज़रात, इतना पैसा नहीं था, इतना दिनार और दिरहम नहीं थे, रुपया पैसा नहीं था, ताकि वो इसमें हज़रात सुई धागा लाने के बाद इसको पैबंद लगा ले। सरकार मदीना की बारगाह में अपनी चादर को फैला दिया और दिखाया, या रसूल अल्लाह, मदीने के अंदर सबसे बड़ा कोई गरीब है तो वो मैं हूँ, सबसे बड़ा कोई कल्लास है तो आका मैं हूँ, सबसे बड़ा अगर कोई मुफलिस है तो आका मैं हूँ, सारे मदीने में मुझसे बड़ा कोई गरीब नहीं है। सरकार की बारगाह में अर्ज करती है, आका मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। सरकार फरमाते, ज़ईफ़ा काम क्या करती हो? आका मैं काम ये करती हूँ, जब बिलाल अज़ान फजर पढ़ते हैं आका, तो मैं अपने बिस्तर से उठ जाती हूँ। बहनों, जुमला सुनने बस। आका जब बिलाल अज़ान पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बिस्तर को छोड़ देती हूँ, बिस्तर से उठ जाती हो। सरकार फरमाते हैं, क्या करती हो? नमाज फजर की तैयारी करती हो, नमाज के सजदों की तैयारी करती हो, वुजू की तैयारी करती हो। कहा आका नहीं, उससे पहले का एक अमल है मेरा, वो अमल करती हूँ। सरकार फरमाते हैं, ज़ईफ़ा कौन सा अमल है, जरा हमको बताइए, ज़ईफ़ा कौन सा काम है, हमको बता दीजिए। तो ज़ईफ़ा अर्ज़ करती है, आका जब बिलाल अज़ान पढ़ते हैं तो ये जो रास्ता है मेरे दरवाजे के सामने, जैसे तुम्हारा रास्ता है, तुम्हारे सामने ये चौड़ा रास्ता है जो मदीने मस्जिद नबवी के हज़रात मोहतरम आंगन पे जा रहा है, मस्जिद नबवी की तरफ जा रहा है। वो ज़ईफ़ा कहती है, आका मैं अज़ान फजर सुनने के बाद मैं उठ जाती हूँ और अपने सर से दुपट्टा उतारने के बाद इसको साफ कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ। सरकार फरमाते हैं, क्यों तुम झाड़ू से क्यों नहीं रास्ता साफ करती हो, झाड़ू क्यों नहीं लगाती हो? आंखों में आंसू है, रोना शुरू कर दिया। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मदीने की गली में, मदीने के बाजार में, मदीने की दुकान पर जाने के बाद एक झाड़ू खरीद लूं। आका मेरे पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ी गरीब मैं हूँ, इसलिए मैं अपने दुपट्टे से सारा रास्ता साफ कर देती हूँ। सरकार फरमाते, क्यों, इसकी वजह क्या है? अर्ज़ किया, आका बरोज़े क़यामत अगर मेरे दरवाजे के सामने किसी के पैर में कांटा लग गया, कोई कंकर चुभ गई, कोई हज़रत मोहतरम ठोकर लग गई, हसन हुसैन यहाँ से गुजरते हैं, सिद्दीक भी जाते हैं, उमर फारूक आज़म भी जाते हैं, उस्मान गनी जाते हैं, मौला अली जाते हैं। आका बरोज़े क़यामत अगर किसी के पैर में कांटा लग गया और ये कह दिया, ए आका मेरे फलां जाने वाले के कांटा लगा है, तो ज़ईफ़ा के दरवाजे के सामने लगा है, आका मैं इसलिए हज़रत मोहतरम साफ कर देते हो। सरकार मदीना ने पेशानी को चूम लिया ज़ईफ़ा की, कहा ज़ईफ़ा ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आ गया, तेरा नाम जन्नत के दरवाजे पर लिख दिया। हज़रात तकरीर खत्म हो गई मेरी। सरकार फरमाते, उठो, सब चल दिए, दरवाजे पर आ गए। मस्जिद नबवी के जो मेन दरवाजा है जैसे ये है, सरकार फरमाते हैं, सिद्दीक ये दरवाजे पर कौन बैठा है? वो जो नमाजी सहाबी आए थे नमाज पढ़ने के लिए। सरकार ने फरमाया, तो जो जहाँ पर है वहीं पर बैठ जाए। ये वहीं पर बैठे हुए हैं, घंटा हो गया एक तकरीर को, समझ रहे हैं आप, एक से ज्यादा हो गया, अभी वही बैठे हैं। और तुम कितनी बार उठ गए हो? हज़रात सहाबी हैं। सरकार फरमाते हैं, ए सिद्दीक ये दरवाजे पर कौन बैठा है? ये चप्पलों में कौन बैठा है? ये जूतियों में कौन बैठा है? हज़रात सरकार मदीना की बारगाह में उमर फारूक अर्ज करते हैं, सिद्दीक आज़म अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमसे बेहतर आप जानते हो, हमसे आला आप जानते हो, हमसे बेहतर आप जानते हो। इसकी नक्काशी जब इमाम अहमद रज़ा ने की है तो यूं की है, या हबीबी या रसूल अल्लाह, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। आ गई सरकार और कहा, सिद्दीक ये तो ऐसा लगता है मेरे सहाबी बैठी है।
तो सरकार को इल्म तो है, लेकिन पूछ रहे हैं। पहुंचे करीब में, कहा मेरे चहीते यहाँ पर क्यों बैठे हो, चप्पलों में जूतियों में क्यों बैठे हो? आका मैं मुल्क शाम से आया था, रात के किसी वक्त में फजर की अजान कब पड़ी बिलाल ने आका पता ना चला, जमात कब हो गई आका पता ना चला। जब नींद टूटी चंद मिनट थे, सूरज निकलने में तुम्हारे गुलाम के दिल में ख्याल आया, सूरज निकलने से पहले पहले जाके नमाज फजर को अदा कर ले, दाहिना कर तुम्हारी समान जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। आका अब हिम्मत ने काम ना किया कि नबी मना करते रहे, गुलाम आगे चला जाए, नबी रोकते रहे, ये सहाबी आगे पहुंच जाए। आका इतना मजा न कयाम में आता है, न रुकू में आता है, न सजदे में आता है। अरे सजदा अदाए मुस्तफा तो है, रुकू अदाए मुस्तफा ही तो है, मोहब्बत का नाम ही तो नमाज है। आका मैं यहीं पर बैठ गया। सरकार मदीना ने उन सहाबी के बगलों में हाथ डाला और उस सदर दरवाजे में खड़ा कर दिया, मस्जिद नबवी के दरवाजे में खड़ा कर दिया और ऐलान फरमा दिया, सिद्दीक ऐलान कर दो, उमर ऐलान कर दो, अगर किसी को चलता फिरता सोता जागता खाता पीता अगर जन्नती देखना है तो इनका दीदार कर लिया करो, ये नबी के वफादार है, नबी के गुलाम है। ए भाइयों मेरी तकरीर का लुत्फ यही है, कामयाबी चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, मर्तबे चाहते हो, उरूज चाहते हो, तरक्कियां चाहते हो, नबी के वफादार बन जाओ, जमाना तुम्हारा गुलाम बन जाएगा।